छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला कल हुआ था जिसमें हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में ये पूरा घटना हुआ था। इस घटना को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं क्रिमिनोलॉजिस्ट रवि शर्मा जी, जो कि नक्सलिज्म पर वो पीएचडी भी किए हुए हैं, काफ़ी रिसर्च किए हैं काफ़ी सालों से। वो पूरे मामला को ये बताएंगे कि आखिर कैसे घटना के लिए तैयारी करते हैं नक्सली और कैसे जवान इसका सामना करते हैं। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली घटना ये थी कि नक्सलियों ने हमारे 22 जवानों को कल शहीद कर दिया। आइए बात करते हैं इनसे, जानेंगे क्या कुछ कहेंगे क्या। धन्यवाद अतुल जी। सर्वप्रथम तो छत्तीसगढ़ में हुए नक्सलवादी हमले में मारे गए हमारे वीर जवानों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हें नमन करता हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि सिर्फ श्रद्धांजलि देना और नमन करना और इस घटना के बाद हाई लेवल की मीटिंग स्टेट स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो, यही समस्या का समाधान नहीं है। इसके नक्सलवादियों की समस्या का समाधान करने के लिए उसके जड़ में जाना होगा कि आखिर इसकी समस्या है क्या। और यह समस्या सिर्फ सामाजिक नहीं है, यह एक राजनीतिक समस्या भी वर्तमान में बन चुकी है। जब बात नक्सलवाद की होती है तो नक्सलवाद है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद से एक माहौल ऐसा देश में बना जो बेरोजगारी से मुक्ति के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए, अत्याचार से मुक्ति के लिए एक विचारधारा बनी और वो विचारधारा नक्सलवादी विचारधारा के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलवादी मुक्ति के लिए हिंसा क्या जरूरी नहीं, यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो शुरुआत हुई थी उस समय हिंसा नहीं थी। जब इन्होंने अपनी आवाज़ें उठाई, आंदोलन शुरू किया, मजदूरों को शोषण हो रहा था, किसान लोग कर रहे थे, तो कम्युनिस्ट के नेता चारू मजुमदार ने कानू सन्याल के साथ मिलकर आवाज़ें उठाई और उन जो शोषित लोग थे उन लोगों के, युवाओं को, गरीबों को, ग्रामीणों को और शहरों के दिल और दिमाग पर ऐसा इन्होंने छाप छोड़ा कि उन लोगों ने सशस्त्र उठा लिया क्रांति के लिए, इस आंदोलन के लिए, और ये लगातार चलता रहा। लेकिन उस समय जो समस्याएं सामाजिक थी, लेकिन वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है यह राजनीतिक रूप से धारण कर लिया है। जिस प्रकार से ये घटना देखने को मिल रही है कि अब नक्सलवादी जो घटनाएं होती है इस समय समय के हिसाब से होते रहते हैं और इसमें राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासत के लिए नक्सली ताबे पर अपनी रोटी सेकते रहते हैं। अब रही बात कि सरकार इसका समाधान क्यों नहीं कर रही। अगर ठीक है गरीबी की वजह से हो रही है या बेरोजगारी की वजह से हो रहा है या युवाओं की भटकाव हो रही है, तो सरकार इस दिशा में प्रयास क्या कर रही है। जब मालूम हमको है कि समस्या ये है तो समाधान में देर किस बात की, इस पर गौर करने की जरूरत है। अब विषय है कि हमारे सिपाही कौन हैं। सिपाही किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, एक व्यापारी के बच्चे वो एसी में बैठकर अपना रोजगार करेंगे, वो सिपाही नहीं बनेंगे। एक ऑफिसर के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और कलेक्टर बनेंगे, वो सिपाही नहीं बनेंगे। और बार बार नक्सली हमले में अगर जब बात गरीबी की हो रही है, बात बेरोजगारी की हो रही है, बात दबे कुचले की हो रही है, तो ये नक्सलवादी शिकार इस किसान और मजदूर के बच्चों को क्यों बना रहे हैं, ये प्रश्न यह भी है ना। हम मैं मानता हूँ इस बात को कि ठीक है लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने का जो साधन है वह तो पवित्र डेवलपमेंट। मैं भी जैसे छत्तीसगढ़ में भी रहा हूँ, काफ़ी दिनों से देखता हूँ, काफ़ी न्यूज़ कवरेज करते थे, तो कभी रेल नहीं बनने देंगे, सड़क नहीं बनने देंगे। अगर आपका उद्देश्य सही है तो फिर विकास को क्यों रोक। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं कि जब विकास की वजह से ही ये सारी समस्या का समाधान हो सकता है तो अब विकास ही बाधित क्यों कर रहे हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो अपने मुख्य विचारधारा से भटक चुके हैं। उनकी विचारधारा ये नहीं थी। एक समय में वो देखा हूँ, जब मैं रिसर्च किया, मैं देखा हूँ कि जब गरीब आदमी जब पीड़ित होता था, कोई शोषित करता था और थाने में एफआईआर नहीं होती थी तो नक्सलवादियों के यहाँ एफआईआर होती थी और तुरंत निपटारा होता था। मैंने एक आम पब्लिक के में एक विश्वास जागा था कि यहाँ पर न्याय मिलता है। लेकिन यह नहीं कि वही नक्सलवादी आज यह रूप धारण कर लेंगे कि उसी गरीब और किसान के बच्चों को ये हत्या करेंगे, ये सोचा नहीं था। और एक और आंकड़े के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, जो नक्सलवादी के नेता हैं
एक गरीबों को तो उकसाते हैं, उनके युवाओं को तो उकसाते हैं, लेकिन उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। अब ये नक्सलवादी ग्रामीण नहीं रहे, ये शहरी नक्सली खास बन बन चुके हैं। हाँ, ये अब शहरी शहर पकड़ चुके हैं। अब वो शहर में रहते हैं नेता, इन लोगों को भ्रमित करते हैं युवाओं को। लेकिन अब सरकार को सोचना है कि कल तक तो युवा हमारे वो भ्रमित हो रहे थे जो अनपढ़ थे, वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन आज वो बात नहीं है। आज नक्सलवादी में वो लोग बैठे हुए हैं जो इंजीनियर आ गए हैं, इंजीनियरिंग करके रोजगार नहीं मिल रहा है, वो जाएंगे कहाँ? वो नक्सलवादी। और जब पढ़े लिखे लोग नक्सलवादी बन जाएंगे तो स्वाभाविक है कि घटना तो बड़ा होगी, और इससे देश को सचेत रहना होगा, आम जनता को सचेत। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि देश में घटनाएं तो बहुत हुई आतंकवादी, लेकिन 2001 में संसद पर जो हमला हुआ जिसमें अफजल गुरु का नाम आया, वो तो पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा। अफजल गुरु का इंटरव्यू मैंने देखा, उसने कहा कि बेरोजगारी का एक मुख्य कारण था। लेकिन अफजल गुरु तो बेरोजगार नहीं थे, बात बेरोजगारी की आती है, लेकिन अफजल गुरु तो बेरोजगार नहीं थे। मैं यहाँ पर इस एंगल से बताना चाहता हूँ कि जब पढ़ा लिखा व्यक्ति जब कोई बड़ा क्राइम करता है तो उसका क्राइम का दायरा कितना बड़ा होता है। भाई पूरे पार्लियामेंट का मैप तैयार करना, प्रोग्राम तैयार करना एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता। एक कर सकता, कहीं जाके मर सकता है, मार सकता है, लेकिन उतनी बड़ी आज स्थिति बन चुकी है कि आज यहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग नक्सली बन रहे हैं, जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। परंतु एक बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और विनम्रता पूर्वक मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं कि ये समस्या 1967 से आई है और आज तक इसका समाधान हुई, चाहे सरकारें कोई भी हो, बदलती रही। वर्तमान सरकार तो चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, ये दोनों चुनाव में परेशान हैं। इनके लिए कांग्रेस मुक्त भारत महत्वपूर्ण है। नक्सलवाद मुक्त भारत की बात मैंने बहुत जोरों से नहीं सुना। अगर ऐसा होता तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं अदब पूर्वक कि दिल्ली जैसे जगह जो राष्ट्रीय राजधानी है, ठीक है, जहां केंद्र सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने अपने एजेंसी को बहुत मजबूत किया है और हाईटेक किया है, इसी राजधानी में दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आता हो और दिल्ली जलती हो, तो हमारी इंटेलिजेंस कहाँ है? वो कहाँ है? ये देखना होगा इस बात को, हम कहाँ फेल कर रहे हैं। और इसको इंटेलिजेंस कमजोर है। निश्चित रूप से अगर बार बार ये घटनाएं हो रही है तो हमारी इंटेलिजेंस कर क्या रही, या इंटेलिजेंस ने आउटपुट देता है अपने निजाम को, तो निजाम इसके बारे में क्या फिर आगे करता है? कहीं ना कहीं फेलुअर एक जगह तो हम हैं, चूंकि ये घटना बार बार हो रही है और परिणाम कुछ नहीं निकल कर आ रहा है, तो कहीं कहीं समाधान कैसे? देखिए, समाधान के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है। जैसे आप जहाँ जहाँ नक्सली इलाके हैं वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय खोल रही है, या बच्चों को वहाँ के रोजगार देने के लिए ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, आजीविका करके ऐसी योजनाएं चले, केंद्रीय विद्यालय भी खोले जा रहे हैं। तो लेकिन इसके परिणाम नहीं आ रहे हैं। परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे विचार से लगता है कि जो उद्देश्य हम जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए, जो कहा जाता है गरीब तबके के लोग हैं, इनको सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से हमको ऊपर उठाना है, जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन हम इसमें सफल नहीं हो पाए। जिसे आज आरक्षण मिला वही व्यक्ति सबसे ज्यादा आरक्षण से लाभान्वित हो रहा है। माने वह वर्ग जो पिछड़ा वर्ग है, जनजाति वर्ग है, अनुसूचित वर्ग है, वो आज भी 75% लोग पिछड़े ही रह गए, क्योंकि उस आरक्षण का लाभ 25% लोग ही उठा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति आरक्षण ले लिया तो उसके बच्चे को नहीं मिलता, अगले को मौका मिलता। अगर एक व्यक्ति आरक्षण की वजह से विधायक बन गया तो अगले बार उसे नहीं, न उसके बच्चे को मिलना चाहिए टिकट, अगले व्यक्ति को मिलता, तो निश्चित रूप से उसी समुदाय के लोग, उसी गरीब परिवार के लोग आगे की ओर बढ़ता। तो जब जमायत अधिक बढ़ती है तो निश्चित रूप से एक लोग, देखिए हिंसा का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि खोने के लिए, देखिए जिसके पास खोने के लिए कुछ न हो वो किसी भी हद तक चला जाएगा, उसके पास कोई बचता नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति के हाथ में कमी हो, जीने का आप साधन तो दो। सरकार को चाहिए कि देखिए सबसे बड़ा विषय आप भी देखे होंगे, नोटबंदी कर देंगे तो आतंकवाद नक्सलवाद कम हो जाएगा, ये विषय आया था कि चूंकि उनके पास बहुत पैसे कहीं ना कहीं विदेशी फंड आते हैं, कहीं ना कहीं से एकत्रित होते हैं, तो वो फंड का यूज नहीं करेंगे तो ये कमेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका ग्राफ और बढ़ता चला गया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो अपनी पॉलिसी बनाती है उसमें यह सफल नहीं हो पा रही है। यह एक चिंतन का विषय है
और ये बैठकर बात करने की विषय है। नक्सलवादियों के साथ पिछले वर्ष ही 18 महिला इसी छत्तीसगढ़ में महिला कैडर नक्सली जो है आत्मसमर्पण किए। उनको मुख्य धारा काफी सालों से ये बात चल रही की थी कि सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी वो कह रहे थे कि हम मुख्य धारा में लाना चाह रहे हैं, आए भी, फिर आखिर ऐसा क्या? ये कहीं ना कहीं क्या सोचते हैं आप? नक्सलिज्म में काफी रिसर्च की है, नक्सल ये सोचते क्या है? मैं ये सोचता हूँ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। जिस दिन सरकार चाहेगी इस समस्या का समाधान हो जाएगा और बैठकर हो जाएगी, शस्त्र के द्वारा नहीं होगी। और इस क्रांति को हम शस्त्र और ताकत के द्वारा हम मिटा भी नहीं सकते। नहीं, ये वैचारिक क्रांति और विचारधारा कभी मरती नहीं। इसलिए इस विचारधारा को समाप्त करने के लिए सरकार को पहल करना चाहिए। लोगों के जो मुख्य मूल समस्याएं हैं उनको समाधान करके मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी वो लोग भी तो कुछ बताया कि हम चाहते क्या है, हमारा बताते हैं ना उद्देश्य अपना बार बार जब भी बैठक होती है तो बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब रहे कि भटकाव की बात, देखिए नेता भ्रमित कर सकते हैं, आम पब्लिक भ्रमित नहीं होते। उनको जब सुविधाएं मिलेगी तो वो खुद उसके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, हम पब्लिक को पकड़े ना, ठीक है। वो भ्रमित आज भी कहने के लिए है। मैं बताना चाहता हूँ, क्या इस सरकार को नहीं मालूम है कि जहाँ जहाँ खदाने हैं, माइंस है, कोल इंडिया चल रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, आज घटना हो रही है, क्या ACCL से वहाँ फंडिंग नहीं जाते हैं? क्या हमारे एजेंसी को नहीं पता है? सब पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। क्यों नहीं रोकने का प्रयास करता? उसकी बात तो करें, पहल तो कर। जब इनसे बात हो सकती है, जब कोरोना काल में ये अपना जो मौलाना ने ये पूरा के पूरा कोरोना हुआ है, हाँ, जब उससे मिलने के लिए हमारे देश के सुरक्षा के सर्वोच्च व्यक्ति जब जा सकते हैं बात करने के लिए, तो नक्सलवादी से बात करने के लिए क्यों नहीं जा सकते? किसने पहल किया? क्या गृह राज्य मंत्री ने गया, गृह मंत्री ने गया, कि हमारे सुरक्षा के कोई बड़े अधिकारी ने गया? कोई तो पहल करें, इस समाज के लिए करें, इस देश के लिए। देखिए, बिना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सब लोग पीड़ित है। आज कौन बच्चे थे जितने के परिवार चले गए, उसके बच्चे को देखिए, उसके पत्नी को देखिए, नए युवा लोग हैं, 22 वर्ष के हैं, 25 वर्ष के हैं। कल्पना की जो एक नहीं, विगत 3 वर्षों में हजारों हमारे फौज मरे हैं। तो मरने के लिए कब तक छोड़ दीजिएगा आप? मैं सरकार से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, ये सारे रिसर्च रिपोर्ट उनके पास हैं। ऑलरेडी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बने हुए हैं, BPRND, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उनकी रिपोर्ट पर सरकार अमल करे, निश्चित रूप से समाधान होगा। और अतुल जी, मैं प्रयास करता हूं कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़े और इसका समाधान निकालें। बिल्कुल। तो आपने देखा कि क्रिमिनोलॉजिस्ट रवि शर्मा ने क्या एक एक पॉइंट रख दिया कि आखिर किस वजह से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। सरकार को अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए और भी कड़े और बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, इसके बाद ही कहीं ना कहीं समाधान निकल पाएगा।